नीतीश कुमार की सियासत और उनके जो राजनीतिक सोच हैं उससे तो आप परिचित होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की नई टीम जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से रणनीतियां बना रही है, आप सोचते रहते हैं तब तक वो नया गेम कर देती है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेल कर दिया है कि चाचा भतीजा दोनों का तेल निकल गया। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। तो पूरी तरह से गेम अझुरा गया है और इस गेम के अझुराने में ऐसा पेंच फंसा है कि इस पेंच को निकालने में अब फिर से एक बार बड़ा मुश्किल होगी। याद होगा आपको कि 2020 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार मनाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए थे कि आप चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा न बनाएं। और ये बदला कब लिया गया था, क्यों लिया गया था, ये भी आपको बता देते हैं। 2017 में जब वापसी कर रहे थे नीतीश कुमार, तब ये बात सामने आई थी कि इसको लेकर के रामविलास पासवान नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार की फिर से एनडीए में वापसी हो। ये बातें नीतीश कुमार को भी पता चल गई थी। उसके बाद से 2020 के चुनाव में, 2019 का चुनाव तो किसी तरह से, चूंकि रामविलास पासवान थे इसलिए वो किसी भी तरह से निभा गया, लेकिन 2020 के चुनाव में रामविलास पासवान जैसे अस्पताल में भर्ती हुए, वैसे ही नीतीश कुमार को मौका मिल गया और चिराग पासवान सहित उनकी पूरी टीम यानी लोक जनशक्ति पार्टी को बाहर कर दिया। परिणाम आप सभी को पता है। यदि आपको आपके घर से कोई निकालेगा तो आप 2-3 चीज़ें ज़रूर करते हैं। पहला तो ये करते हैं कि आप उस पर केस ठोकते हैं कि हमको हमारे घर से निकाल दिया है। दूसरा, पंचायती बुलाते हैं, तब भी बात नहीं होता है तो आप अपने से लड़ाई लेना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको उतना डैमेज जरूर कर दे जितना वो आपको डैमेज किया है। 2020 का चुनाव हुआ, पंचायती भी नहीं चली, गुहार लगाए उसका भी किसी ने नहीं सुना, केस किए उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अंततः उन्होंने चुनाव खुद के दम पर लड़ने का प्रयास किया और इसका घाटा नीतीश कुमार को हुआ। नीतीश कुमार और ज़्यादा बौखला गए और उन्होंने चिराग पासवान को मैंने पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए एक रणनीति बनाई। वो रणनीति थी कि उनकी पार्टी को 2 फाड़ में बांट दिया गया। चिराग पासवान अकेले रह गए और 5 सांसदों के साथ चाचा पशुपति कुमार पारस अलग हो गए। चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उनके लिए ये दूसरा झटका था जिसका जिक्र भी उन्होंने किया था कि चाचा ने ऐसा छल किया, ऐसा धोखा किया, मैं कभी जीवन में सोच नहीं सकता था। घर के गार्जियन वो थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक लंबे समय के बाद, लगभग 24 महीने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का लोहा माना है। चिराग पासवान के लोहा मानने का कारण ही है कि पशुपति कुमार पारस से पहले चिराग पासवान को चिट्ठी भेज करके, उनके घर पर मैसेंजर भेज करके और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने उन्हें एनडीए का विधिवत हिस्सा माना है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की शर्तों को भी मान लिया है। ये भी बात अब इससे साफ होती है क्योंकि चिराग पासवान की टीम लगातार ये बात कह रही है कि किस तरह से वो हाजीपुर की सीट छोड़ने वाली नहीं है। अब इस पूरे मामले में भाजपा ने जो झटका दिया है वो चिराग पासवान के लिए खुशी का संदेश लेकर के आया है, लेकिन पशुपति कुमार पारस की बेचैनी बढ़ा दिया है। यही कारण है कि जैसे ही चिराग पासवान आईजीआईएमएस जाकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मिलते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस गुट में भी बेचैनी बढ़ जाती है और पशुपति कुमार पारस दौड़े भागे आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं चाचा भतीजा की जोड़ी का जो चाचा वाला एंगल है वहाँ इधर तो तेल निकाल ही दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक चाचा भतीजा की और जोड़ी है। उस जोड़ी के बारे में यदि सोचना आप शुरू करते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उससे यहाँ चाचा का कम भतीजा का ज़्यादा तेल निकल गया है। जो कुछ भी हुआ 2-3 दिनों में घटनाक्रम हुआ उसमें एक तरफ तेजस्वी यादव पर चार्जशीट होना, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खेमे से शिक्षा मंत्री का एक ऐसा आदेश आ जाना जिसको लेकर के बिहार भर में हंगामा मचा हुआ है। तो वहीं 10 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात को लेकर के हमलावर हैं
इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार एक किनारे बैठे हुए हैं, पूरी तरह से बेदाग हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कटघरे में हैं। एक खेमे में चाचा तो दूसरे खेमे में भतीजा काफ़ी परेशान हैं और मुश्किल में हैं। दोनों का भारतीय जनता पार्टी ने एक ही तीर से शिकार किया, तेल निकाल दिया। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।